नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये जो एमसीक्यूज है हमारे, ये मराठा एम्पायर से रिलेटेड है। जब से मराठों का उत्कर्ष हुआ है और मराठों के पतन तक लेकर जो है लगभग हम लोग आज की इस क्लास में सारी चीजें जो है कवर अप कर लेंगे। तो देखो पहला क्या बोलता है क्वेश्चन आप लोगों से, शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था कब? शिवनेर के किले में हुआ था, पूना के अंदर। ये आप लोगों को याद रखना है। शिवाजी का जन्म हुआ था कब, कहां पर हुआ था? शिवनेर के किले में हुआ था। 1627 भी मिलेगा आप लोगों को या फिर 1630 भी मिल सकता है किसी किसी बुक के अंदर, तो ये आप लोग याद रखोगे। शिवनेर के किले में हुआ था। पिता का नाम शाहजी, माता का नाम जीजाबाई, गुरुजी का नाम इनके रामदास। इसके साथ साथ इनकी दो पत्नियां थी, एक थी सोयराबाई मोहिते और दूसरी थी सईबाई निम्बालकर। पहली पत्नी सईबाई निम्बालकर थी, दूसरी थी कौन? सोयराबाई मोहिते। ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी के गुरु कौन थे? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समर्थ रामदास जो है इनके गुरु थे। कौन हो जाएगा? समर्थ रामदास इनके गुरु हो जाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चौथ कर उपज का कितना भाग होता था? ये आप लोगों से पूछा गया है। शिवाजी ने दो टाइप के कर लगाए थे, आपको पता होगा। एक था आप लोगों का सरदेशमुखी, एक था आप लोगों का क्या? सरदेशमुखी। और दूसरा था कौन था साहब? वो था चौथ। ठीक है, चौथ लिया जाता था उपज का जो है 1/4 और सरदेशमुखी लिया जाता था 1/10। ये आप लोग याद रखोगे। जो चौथ था कर वो लिया जाता था 1/4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाता है आप लोगों का सी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सरदेशमुखी कर किस आधार पर लिया जाता था? देखो सरदेशमुखी कर किस आधार पर लिया जाता था? सुरक्षा शुल्क, पैतृक दावा, धार्मिक कर या फिर जो है राजस्व संग्रह। देखो जो प्रोटेक्शन टैक्स था ना लूटपाट से बचाने के लिए, वो था आप लोगों का चौथ। ठीक है, जो कितना था 1/4 था। और जो ये था आप लोगों का सरदेशमुखी 1/10, वो होता था पैतृक दावा। इनका कहना था कि जो महाराष्ट्र है वो हमारा पुश्तैनी है, हमारे जो है बड़े बुजुर्गों की जमीन है। अगर आपको यहां पर रहना है तो आप लोगों को सरदेशमुखी जो है देना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या किस हथियार से की थी? यह आप लोगों से पूछा गया। तलवार, कटार या फिर वागनक? या हो जाएगा एक हो जाएगा भाला। तो आपको पता होगा, आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा क्या? वागनक से जो है शिवाजी ने अपने हाथ में पहने वागनक से जो है अफजल खां को मारा था। और ये जो वागनक है अभी सतारा महाराष्ट्र के अंदर म्यूजियम में रखा हुआ है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, औरंगजेब का मामा कौन था जिसने जो है शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा गया था? जिसको शिवाजी से लड़ने भेजा गया था, यह पूछा है कि इन चारों में से औरंगजेब का कौन था मामा? कौन मामा था जिसको 1859 में भेजा था? आप लोग याद रखोगे। ठीक है, कहां पर? शिवाजी को मारने के लिए। वो कौन था? वो था आप लोगों का शाइस्ता खां। ठीक है, शाइस्ता खां को भेजा था औरंगजेब को मारने के लिए। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी द्वारा सूरत की पहली लूट कब की गई? देखो शिवाजी ने सूरत की लूट जो की थी वो की थी आप लोगों का 1664 ईस्वी में जो है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कब? 1664 ईस्वी में। इसी के बाद जो है औरंगजेब ने राजा जयसिंह जो थे, राजा मिर्जा जयसिंह या फिर जयसिंह प्रथम आप लोग कह सकते हो, उसको भेजा था शिवाजी के पास में दक्षिण भारत के अंदर। और क्या बोला था? पुरंदर की संधि के लिए शिवाजी को बाध्य किया था किसने? जयसिंह ने जो है। आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8, पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई है? तो आप लोग याद रखोगे शिवाजी और जयसिंह के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखोगे 22 जून 1665 को जो है ये संधि होती है शिवाजी और जयसिंह के बीच में, जिसमें जो है काफी सारी शर्तें थी। अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। शिवाजी को आगरा किसके कहने पर बुलाया गया था? ये आप लोग याद रखोगे। आगरा जो है शिवाजी को किसके कहने पर बुलाया गया था? तो ये आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा किसके कहने पे बुलाया? जब पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, पुरंदर की पहली संधि होगी पुरंदर की, तो उसमें काफी सारी चीजें डिस्कस हुई थी शिवाजी और जो है राजा जयसिंह थे उनके बीच में। उसमें बोला गया था शिवाजी के पास जो 35 किले हैं उसमें से आप 23 किले मुगलों को दोगे
मुगलों की सेवा करनी पड़ेगी शिवाजी को, मुगलों की सेवा करेंगे कौन, शिवाजी। शिवाजी के पुत्र कौन थे, संभाजी। संभाजी को मुगलों को यहां पर नौकरी करनी पड़ी थी, उनको 5,000 का मनसब दिया गया था, ठीक है। मनसब मतलब 5,000 सैनिक उनके अंडर में काम करते थे। इसके साथ साथ शिवाजी जो है मुगलों की तरफ से लड़ाई करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, ऐसा इसमें जो है तय किया गया था। और शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी जो ली थी वो थे कौन, राम सिंह, ठीक है। राम सिंह कौन थे, जयसिंह प्रथम के पुत्र थे। राम सिंह जो है उन्होंने शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी ली। और शिवाजी को जो है ये जो क्वेश्चन बोला है, आगरा किसके कहने पे बुलाया गया था, औरंगजेब के। और आगरा के अंदर एक जगह थी जिसको आप लोग जानते हो क्या, जयपुरी महल। आगरा के अंदर जयपुरी महल में जो है शिवाजी को कैद करके रखा इन लोगों ने। और क्या होता है 1670 में शिवाजी के हम शक्ल थे जिनका नाम था हिरोजी फरजंद, जिनका नाम था हिरोजी फरजंद। शिवाजी जो है हिरोजी फरजंद का भेष बनाकर जो है यहां से भाग जाते हैं और 1670 में जो है जाकर वापस से सूरत को दूसरी बार लूट लेते हैं। ये आप लोगों को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूरत की दूसरी लूट कब हुई है, तो 1670 में हुई है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। शिवाजी का पहला राज्याभिषेक किसने कराया, तो देखो शिवाजी का पहला राज्याभिषेक जो कराया था वो कराया था किसने, ऑप्शन नंबर बी, पंडित गंगा भट्ट ने, या फिर पंडित, इनका नाम आप लोग ले सकते हो पंडित विश्वेश्वर भी कह सकते हैं इनको, पंडित विश्वेश्वर या फिर पंडित गंगा भट्ट। किसी किसी बुक में आप लोगों को पंडित गाग भट्ट के नाम से मिलेगा, तो वो भी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अष्टप्रधानों में न्याय का पद, देखो ये जो नाम है ना आपके सामने, तांत्रिक गोसाई, तांत्रिक गोसाई, इनका पूरा नाम है क्या, तांत्रिक निश्चलपुरी गोसाई, ठीक है। निश्चलपुरी गोसाई, निश्चलपुरी गोसाई इनका पूरा नाम है तांत्रिक का। और शिवाजी ने जब दूसरा राज्याभिषेक कराया था अपना दूसरा राज्याभिषेक, शिवाजी का दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था तांत्रिक विधि से, ठीक है। तांत्रिक विधि से हुआ था, किसने कराया था, निश्चलपुरी गोसाई। इनका नाम आप लोगों से पूछा जाता है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कौन सा तांत्रिक था जिसने तांत्रिक विधि से शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। क्वेश्चन नंबर 11, अष्टप्रधानों में न्याय का पद किसके पास था, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो आप लोग याद रखोगे क्या, अष्टप्रधान, शिवाजी की सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, एक ग्रुप था 8 मंत्रियों का, जिसको बोलते थे हम लोग अष्टप्रधान। और इसमें पूछा है क्या, न्याय का पद। न्याय का पद मतलब न्यायाधिपति या फिर न्यायाधीश, आप लोगों को याद रखो, आप लोग याद रखोगे। सेनापति होता था सरे नौबत, वाक्यानिवीस होता था आप लोगों का दरबारी लेखक, ठीक है। और सुमंत होता था विदेश मंत्री, सुमंत होता था विदेश मंत्री। और अमात्य होता था आप लोगों का क्या, वित्त मंत्री। ये आप लोगों को याद रखना, अमात्य, पंत या मजूमदार, मजूमदार, ठीक है। तीनों नाम एक ही है, अमात्य कह दो, पंत कह दो, या फिर कह दो आप लोग क्या, मजूमदार। ये क्या होता था, ये होता था बच्चों वित्त मंत्री। इसके साथ साथ आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। एक चीज और याद रखना आप लोग, अष्टप्रधान पूछे तो लगा देना छत्रपति शिवाजी। अगर पूछे अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज जो थे वो संगम वंश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, संगम काल में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, तेलुगु भाषा के कवि थे, ठीक है, पोएट थे 8, उनको बोलते थे अष्टदिग्गज। ये आप लोग याद रखोगे। संभाजी की हत्या किसने की है, तो संभाजी की जो हत्या की थी वो कौन था, वो था आप लोगों का मुकर्रब खान, मकुराब खान, या फिर ऐसे मिल सकता आप लोगों को मुकर्रब खान, मुकर्रब खान, ये नाम भी मिल सकता है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग। खेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये आप लोगों से पूछा गया। तो देखो खेड़ा का युद्ध आपको पता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उधर जो है पकड़ रखा था किसको, साहू ने, साहू को जो मुगलों ने पकड़ रखा था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, ठीक है, उसी के तुरंत बाद जो है किसको छोड़ दिया गया, साहू को छोड़ देते हैं कौन, मुगल। और साहू भागा भागा आता है कहां पर, ताराबाई के पास। और ताराबाई और साहू जी में जो है क्या होता है, खेड़ा का युद्ध होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ताराबाई कहां पर चली जाती है, ये चली जाती है भागकर कोल्हापुर, कोल्हापुर। और साहू किसको राजधानी बनाता है, ये बनाता है सतारा को राजधानी। तो आप लोग कह सकते हो जो खेड़ा का युद्ध था उसने जो है मराठा साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया था। एक तरफ कोल्हापुर में चला गया, ठीक है, एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ बट गया सतारा वाला हिस्सा, ठीक है, 2 हिस्सों में बट गया था। ये आप लोगों को याद रखना है।
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिल्ली की संधि 1719 में मराठों को क्या अधिकार मिला? दिल्ली की संधि में जो है मराठों को क्या अधिकार मिला था? 1719 में हुई थी, पहली बात तो ये आप लोग याद रखोगे। और क्या अधिकार मिला मराठों को? तो जो मराठों को अधिकार मिला था वो था क्या? चौथ वसूलने की अनुमति मिली थी इस संधि के द्वारा, जो कितना था? 1/4 आप लोग याद रखोगे, उपज का टोटल प्रोडक्शन का 25% जो है ये लिया जाता था। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पालखेड़ा का युद्ध कब होता है? पालखेड़ा का युद्ध यहां पर पूछा, पालखेड़ा का युद्ध आप लोगों से कब हुआ है? पालखेड़ा का युद्ध तो ये हुआ है 1728 में जो है पालखेड़ा का युद्ध हुआ है, इसको आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, मस्तानी को बाजीराव को किसने भेंट किया था? मस्तानी को, ठीक है, बाजीराव जो हमारे बालाजी बाजीराव थे, या फिर आप लोग कह दो बाजीराव को किसने भेंट की थी मस्तानी? वो क्या था? छत्रसाल ने, ठीक है। एक राजा छत्रसाल थे, उनकी मदद की थी जो है बाजीराव ने, जो है उसके बदले में जो है मस्तानी भेंट की गई थी किसको? बाजीराव को। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? तो देखो, पानीपत का तीसरा युद्ध आपको पता है पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला किस किस के बीच में हुआ? पहला हुआ था कब? 1526 में। एक तरफ था बाबर वर्सेस कौन था? इब्राहिम लोदी। पहला ये हुआ है जिसमें बाबर जीता था। दूसरा 1556 में हुआ है अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा 1761 वाला, ये वाला 1761 में हुआ था मराठे और अफगानों के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखोगे, मराठा और अफगान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो वो आप लोगों को याद रखना है। तीसरे युद्ध के टाइम पर जो है अफगानों की तरफ से, अफगानों का साथ किसने दिया था? वो दिया था शाह आलम सेकंड ने, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना, शाह आलम सेकंड ने जो है अफगानों का साथ दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे हम लोग। ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये कि रैपिड रिवीजन आप लोगों के लिए है, जिससे आप लोग जो है इन क्वेश्चन को देख लोगे एक बार तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। किस संधि से पेशवा को मराठा संघ का नेता माना गया? ये आप लोगों को याद रखना है। कौन सी वो संधि थी जिससे जो है मराठा को पेशवा को मराठा संघ का नेता माना गया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बसीन की संधि किसके बीच में हुई थी? बसीन की जो संधि है, जो बसीन की संधि है वो हुई थी किस किस के बीच में? वो होती है बाजीराव, एक तरफ थे कौन? बाजीराव सेकंड, और एक तरफ थे आप लोगों के अंग्रेज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। बसीन की संधि में पेशवा ने क्या स्वीकार किया? तो आप लोगों को याद रखना, क्या? अंग्रेजों की सुरक्षा, अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया था किसने? बसीन की संधि में जो है पेशवा ने। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं जल्दी से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो आप लोग याद रखोगे, जो आपका गवर्नर जनरल था वो हो जाएगा कौन सा आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा वेलेजली। ये आप लोगों को याद रखना है, वेलेजली था। और ये युद्ध कब तक चला है? 1803 से लेकर 1805 तक चला है, ठीक है। वेलेजली था जो लेकर के आया था सहायक संधि। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पर भी कौन था आप लोगों का गवर्नर जनरल? वो थे कौन? वेलेजली था। उसी के द्वारा जो है वो युद्ध रोका गया था। क्वेश्चन नंबर 23, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कौन हारा? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जो है कौन हारा? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग याद रखोगे, क्या? पेशवा बाजीराव सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाजीराव सेकंड जो है इस युद्ध में हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, पूना की संधि कब हुई है? पूना की संधि आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कब हुई है पूना की संधि? तो देखो, पूना की जो संधि है वो हुई है कब? 1817 में हुई है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। किस संधि के बाद मराठा संघ समाप्त हो गया, या फिर मराठा संघ जो आप लोगों का छिन्न भिन्न हो गया, ऐसा आप लोग कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए पूना की संधि, क्योंकि इसके बाद जो हमारे बाजीराव थे
उनको जो है अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया था, और इसी के साथ जो आप लोगों का मराठा संघ पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों की क्लास अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।